नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। क्लास 9 मॉडल एक्टिविटी टास्क ज्योग्राफी पार्ट 3 प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज रे। मित्रों, बंगला में दिया गया है भूगोल का प्रश्न पत्र पार्ट 3 1 2 3 4 4 प्रश्न है। इसमें हम चारों का उत्तर भी करेंगे हिंदी अनुवाद के साथ। तो पहला प्रश्न, चित्र स पृथ्वी तापमंडलेर विवरण दाओ। देखते हैं। अच्छा, और एक बात, ये सारा का सारा चारों प्रश्न धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण अर्थात पाठ 3 से लिया गया है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पृथ्वी के ताप कटिबंधों का सचित्र वर्णन करें। उत्तर, संपूर्ण पृथ्वी को निम्नलिखित 3 ताप कटिबंधों में बांटा जा सकता है। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध जिसके तहत 2 हैं, ए उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, बी शीत शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थिति भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य यह स्थित है। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसके दोनों तरफ 23 डिग्री 23 डिग्री। जो आकाशी रंग का है ये है आपका उष्ण कटिबंध। तापक्रम, किसी भी महीने का तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं रहता। वार्षिक तापांतर कम किंतु दैनिक तापांतर अधिक रहता है। अतः यह पृथ्वी का सबसे गर्म कटिबंध है। सबसे गर्म कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्थिति भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य यह स्थित है। तापक्रम, वर्ष में 8 माह का तापक्रम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। भाग, शीतोष्ण कटिबंध के 2 भाग हैं। पहला 23.5 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश रेखा तक उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, दूसरा 45 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा तक शीत शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। ये रहा शीत कटिबंध। स्थिति भूमध्य रेखा के दोनों ओर 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य यह स्थित है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तापक्रम, यहाँ कठोर शीत पड़ती है। ध्रुवों पर तो 6 महीने के रात और दिन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहला पूरा हुआ। भूमध्य रेखा को महान वृत्त कहा जाता है, क्यों? उक्ति सहित व्याख्या करें। पृथ्वी की धरातल पर खींचा गया वह सबसे बड़ा वृत्त जिसका केंद्र पृथ्वी का केंद्र हो तथा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट सकता है, उसे महान वृत्त कहते हैं। ऐसा वृत्त केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। अतः भूमध्य रेखा को महान वृत्त कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में। तीसरा प्रश्न, भूजाल ग्रिड के सहयोग से पृथ्वी के भूपृष्ठ पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है? ग्लोब पर। उत्तर, ग्लोब पर एक दूसरे को काटती हुई अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड भूजाल कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये रेखा एक दूसरे को विभिन्न बिंदुओं पर काटती है। ये कटान बिंदुएं
विभिन्न स्थानों की स्थिति को निर्धारित करती हैं, जैसे 22 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा एवं 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के कटान बिंदु कोलकाता की स्थिति को निर्धारित करते हैं। चौथा और आखिरी प्रश्न, 180 डिग्री देशांतर रेखा का अनुसरण कर मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण क्यों नहीं किया गया है? उत्तर, 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसके पूर्व जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, जबकि पश्चिम जाने पर एक दिन घट जाता है। इसलिए भूगोलवेत्ता प्रोफेसर डेविडसन महोदय ने इस रेखा को प्रशांत महासागर से गुजारते समय इसके मार्ग में जहाँ जहाँ कोई देश आया है वहाँ वहाँ इसे मोड़ दिया। अगर ऐसा न करते तो एक ही देश में एक ही समय इस रेखा के दोनों तरफ 2 तिथियां हो जाती। मित्रों, पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।